ओम शांति। आज 5/12/2024 की साकार मुरली से है। बाबा ने टाइटल दिया मुरली का, मीठे बच्चे तुम्हें जो भी ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करो। ज्ञान मंथन से ही अमृत निकलेगा। तो जितना जितना ज्ञान जैसे मिलता है उसे धारण करके विचार सागर मंथन करना है और ज्ञान मंथन से ही अमृत निकलेगा। प्रश्न किया बाबा ने, 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है? उत्तर दिया बाबा ने, ज्ञान रतन। 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन ये ज्ञान रतन। 4 पेज की मुरली जो बाबा रोज हमें देते हैं ये है ज्ञान रतन। तो जितना तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान रतन धारण करते हो उतना माला माल बनते जाते हो। अभी के ज्ञान रतन वहाँ हीरे जवाहरात बन जाते हैं। ये क्या है? हमारी प्रारब्ध कमाई। तो जितने ज्ञान रतन इस संगम युग पर धारण करते हैं तो वही वहाँ फिर सतयुग में हीरे जवाहरात बन जाते हैं। तो जब आत्मा ज्ञान रतन धारण करे, मुख से ज्ञान रतन निकाले, रतन ही सुने और सुनाए, यानी ज्ञान ही सुने और ज्ञान ही सुनाए, तब उनके हर्षित चेहरे से बाप का नाम वाला हो, आसुरी गुण निकले, तब मालामाल बने। तो ये 5 विकार हैं, वो निकल जाएं तब ज्ञान रतन धारण कर माला माल बने। ओम शांति। बाबा ने कहा, बाप बच्चों को ज्ञान और भक्ति पर समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं कि सतयुग में भक्ति नहीं होती, ज्ञान भी सतयुग में नहीं होता, क्योंकि वहाँ दरकार ही नहीं है ज्ञान लेने की। सतयुग में अपनी एक्सट्रीम पावरफुल होती है आत्मा, अपनी एक्सट्रीम पावर में होती है, तो वहाँ ज्ञान की ज़रूरत ही नहीं, वहाँ प्रारब्ध भोगते हैं। तो श्री कृष्ण ने ना भक्ति करते हैं ना ज्ञान की मुरली बजाते हैं। श्री कृष्ण होते हैं सतयुग में, तो वहाँ ना भक्ति करते हैं ना ज्ञान की मुरली बजाते हैं। मुरली माना ज्ञान देना, तो गायन है ना मुरली में जादू। जो जरूर कोई जादू होगा ना, तो सिर्फ मुरली बजाना यह कॉमन बात है। फ़कीर लोग भी मुरली बजाते हैं, इसमें तो कोई ज्ञान का जादू है। तो अज्ञान को जादू नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण मुरली बजाता था, उनकी बहुत महिमा करते हैं, लेकिन बाप क्या कहते हैं? बाप कहते हैं कि श्री कृष्ण तो देवता था। तो मनुष्य ने से देवता, देवता से मनुष्य, यह होता ही रहता है, कल्प कल्प होता है। पहले मनुष्य से देवता बनते हैं संगम युग पर, फिर देवता से मनुष्य। तो दैवी सृष्टि भी होती है तो मनुष्य सृष्टि भी होती है। जैसे दैवी सृष्टि होती है सतो प्रधान दुनिया में, जब सतो प्रधान अवस्था में जब आत्मिक स्थिति सतो प्रधान होती है तो दैवी सृष्टि होती है, और जब असुरी गुण आ जाते हैं, तमो प्रधान हो जाती है, तो मनुष्य सृष्टि भी होती है। तो इस ज्ञान से मनुष्य से देवता बनते हैं। जब सतयुग है तो यह ज्ञान का वर्षा है, ज्ञान का वर्षा लेते हैं तब सतयुग में जाते हैं, तो वो सतयुग में है ही ज्ञान का वर्षा। तो सतयुग में भक्ति होती नहीं, भक्ति की दरकार ही नहीं है। वहाँ पर 16 कला संपूर्ण होती है आत्मा, तो वहाँ भक्ति की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, वहाँ दुख होता ही नहीं। दुख में ही करते हैं ना भक्ति, तो वह दुख होता ही नहीं, वहाँ सतयुग में सुख ही सुख है, तो भक्ति की दरकार ही नहीं। बाबा कहते देवता जब मनुष्य बनते हैं तब भक्ति शुरू हो जाती है। तो मनुष्य को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। तो देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, देवताओं में फिर यह ज्ञान होगा नहीं, ज्ञान वहाँ पर दरकार नहीं, तो देवताओं को ज्ञान लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो देवताएं सदगति में हैं, ज्ञान चाहिए दुर्गति वालों की। तो अभी तमो प्रधान में जब मनुष्य की दुर्गति हुई पड़ी है तब ज्ञान चाहिए।
अपनी आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए, आत्मा को अपनी स्मृति दिलाने के लिए ज्ञान चाहिए। बाबा कहते तुमको यह ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत निकलेगा। विचार सागर मंथन नहीं होगा तो क्या मंथन होगा। अपनी घोड़ तो नशा चढ़े, अपना सागर मंथन करना ही है तो अमृत निकलेगा। असुरी विचार मंथन जिससे किचड़ा ही निकलता है। अगर असुरी विचार का मंथन करेंगे तो किचड़ा ही निकलेगा। अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो। जब ईश्वर की मत मिल रही है, श्रीमत मिल रही है, तो अभी हम सब क्या हैं, ईश्वरीय स्टूडेंट। तो बाबा कहते हैं कि पाप ही ज्ञान का सागर है, तो अपने से पूछना चाहिए हमारे में सभी दैवी गुण हैं। अगर आसुरी गुण हैं तो उसे निकाल देना चाहिए, तभी देवता बनेंगे। बाबा कहते हैं अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। छी बातें मुख से नहीं निकालनी है। मुख से ही पता चलता है कि कैसी बातें निकल रही। कोई बात करता है स्थूल में भी, तभी पता चलता है कि वह अच्छा है या बुरा, है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए और छी बातें मुख से नहीं निकालनी है, नहीं तो क्या कहा जाएगा, कम दर्जे का है। तो वातावरण से ही झट पता पड़ जाता है, मुख से वचन ही दुख देने वाले निकलते हैं। तुम बच्चों को बाप का नाम वाला करना है। सदैव मुखड़ा हर्षित रखना चाहिए, मुख से सदैव रतन ही निकले, मुख से हमेशा श्रीमत की बातें निकले, सदैव रतन ही निकले। यह लक्ष्मी नारायण कितने हर्षित मुख हैं, इनकी आत्मा ने ज्ञान रतन धारण किए थे, मुख से ही यह रतन निकाले थे, तो रतन ही सुनते सुनाते थे। कितनी खुशी रहनी चाहिए। अभी तुम जो ज्ञान रतन लेते हो वह फिर सच्चे हीरे जवाहरात बन जाते हैं। 9 रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरात की नहीं, इन चैतन्य रत्नों की माला है। चैतन्य रतन है, उसकी माला गाई जाती है। तो मनुष्य लोग फिर वह रतन समझ अंगूठियाँ आदि पहनते हैं। तो ज्ञान रत्नों की माला इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बनती। यह रतन ये 21 जन्मों के लिए माला माल बना देते हैं, जिसको कोई लूट ना सके। बाबा कहते बाप कहते हैं मीठे बच्चे देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती है तो फिर साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। अगर स्थूल में भी अगर कोई कितना भी साहूकार है, लेकिन अगर शरीर छोड़ दिया तो सब खत्म, सब खलास। फिर जब नए सिरे से पढ़े, धन कमाए, तब धनवान बने, या दान पुण्य अच्छा किया होगा तो साहूकार के घर में जन्म लेंगे। कहते हैं ये पास कर्मों का फल है। तो नॉलेज का दान दिया तो कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है तो उसका फल मिलता है, परंतु अल्पकाल के लिए। अगर एक जन्म में किसी ने कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है तो उसका एक जन्म के लिए ही फल मिलता है। तो अगले जन्म में उसको पढ़ाई अच्छी मिलेगी, नॉलेज अच्छी मिलेगी, क्योंकि नॉलेज दान दिया है। तो यह दान पुण्य आदि भी यहाँ किया जाता है, सतयुग में नहीं किया जाता। तो सतयुग में दान पुण्य की कोई आवश्यकता ही नहीं, करने की कोई दरकार ही नहीं। तो सतयुग में अच्छे ही कर्म होते हैं, वहाँ बुरे कर्म होते ही नहीं, क्योंकि आत्मिक स्थिति इतनी हाईएस्ट स्टेज पे होती है कि आत्मा अच्छे ही, मतलब वहाँ पर मनुष्य जितने भी होते हैं वो अच्छे ही कर्म करते हैं। देवता होते हैं सतयुग में तो सभी अच्छे कर्म करते हैं, वहाँ कोई 5 विकार होते ही नहीं। तो क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है तो वहाँ कोई भी कर्म विकर्म नहीं बनेगा, क्योंकि रावण ही नहीं, वहाँ विकार ही नहीं होते, रावण ही नहीं है, तो वहाँ कर्म विकर्म नहीं बनेगा, वहाँ अकर्म होता है। अकर्म यानी कोई हिसाब किताब नहीं, सभी अपनी उत्तम स्थिति में होते हैं, श्रेष्ठ स्थिति में होते हैं, श्रेष्ठ कर्म किए हुए होते हैं, प्रारब्ध भोग रहे होते हैं, तो वहाँ अकर्म होते हैं, वहाँ कोई विकर्म नहीं बनता। तो बाबा कहते विकार में जाने से विकारी कर्म बन जाते हैं।
जब विकार में जाते हैं, द्वापर से जब विकार आने शुरू हो जाते हैं, अपने देह भान में आ जाती है आत्मा, तेरा मेरा शुरू हो जाता है, तो विकारी बन जाते हैं। विकार से एक विक्रम बनते हैं। स्वर्ग में विक्रम कोई होता नहीं, सारा मदार कर्मों पर है। तो यह माया रावण अवगुणी बनाता है। बाप आकर सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। सर्वगुण संपन्न संगम युग पर बाबा आकर हमें बनाते हैं। बाबा ने आज धारणा के लिए मुख्य सार दिए हैं। अपनी साहूकारी, नंबर 1 है अपनी साहूकारी पोजीशन आदि का अहंकार मिटा देना है। कोई साहूकार है या किसी को पोजीशन का अहंकार है तो उसे मिटा देना। ये जब तक शरीर है तब तक ही है, उसके बाद शरीर खत्म। शरीर क्या है, विनाशी है। जब वो खत्म तो पोजीशन साहूकारी सब खत्म। तो अविनाशी ज्ञान धन से स्वयं को माला माल बनाना है। जो अविनाशी ज्ञान धन है, ज्ञान धन वो क्या है, कल्प कल्प चलता है। तो ज्ञान धन से स्वयं को माला माल बनाना है। सर्विस में कभी भी थकना नहीं है। नंबर 2 बाबा ने कहा कि वातावरण को अच्छा रखने के लिए मुख से सदैव रतन निकालने। वायुमंडल कैसा बनेगा, हमारी वृत्ति से। वो कैसे पता चलेगा कि जो मुख से सदैव रतन निकालने हैं, ज्ञान की बातें। दुख देने वाले बोल ना निकालें, यह ध्यान रखना है। हर्षित मुख रहना है। कौवे और कोयल की मिसाल है ना। कौवा क्या करता है, कहाँ 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 तो करता है, और कोयल कितनी सुंदर मीठी आवाज़ निकालती है। तो उसी से उसके गुणों का पता चलता है ना, कौवे का और कोयल का। कौवे को पत्थर मार के भगा देते हैं, लेकिन कोयल को सुनते हैं ध्यान से, सुन अच्छा लगता है, सबको लुभावना लगता है, मन को खुशी देता है। तो वातावरण को अच्छा रखने के लिए मुख से सदैव रतन निकालना है। बाबा कहते हैं कि सदा मुख से सदैव रतन निकालना है। दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण धारण में सबसे पहले मुख से सदैव रतन निकालने हैं। मुख के बोल से ही पता लगता है कि इसमें दैवी गुण है। जब तक कोई बोलेगा नहीं तब तो पता नहीं लगेगा कि वो उसमें क्या गुण है। जब मुख के बोल से ही पता लगता है कि उसमें असुरी गुण है कि दैवी गुण है, अहंकार है ना। तो दुख देने वाले बोल ना निकालें, यह ध्यान रखना है। हर्षित मुख रहना है हमेशा। देवी आज भी स्थूल में भी जब कोई मंदिर में मूर्ति देखते हैं या देवी देवताओं के चित्र देखते हैं तो कितने हर्षित मुख होते हैं। उनको देखकर ही मन खुश हो जाता है और आत्मा सुख महसूस करती है। तो हम तो चैतन्य हैं, चैतन्य में भी हर्षित मुख रहना है और दुख बोल देने वाले बोल नहीं निकलना ना निकालें। तो यह ध्यान रखना है। बाबा ने वरदान दिए, कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन मन बुद्धि को 1 सेकंड में एकाग्र कर सर्वशक्ति संपन्न भव। कितना सुंदर वरदान दिया बाबा ने। तो बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्वशक्तियाँ वर्षे में दी हैं। याद की शक्ति का अर्थ है मन बुद्धि को जहाँ लगाना चाहो वहाँ लग जाए। कैसे भी वायुमंडल के बीच अपने मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र कर लो। तो परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, लेकिन फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाओ। वो कैसे होगा, वो आपकी याद से, याद की शक्ति, बाबा को याद से। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो तब कहेंगे सर्वशक्ति संपन्न। बाबा कहते हैं स्लोगन दिया बाबा ने आज, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी, जो आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में रहकर अपनी वृत्ति से पावरफुल वायुमंडल बनाते हैं और कोई भी परिस्थिति उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि उनकी स्थिति उससे ऊपर है। तो ऐसी आत्मा विश्व कल्याणकारी की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट
मनसा वाचा कर्मणा से पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही बाबा कहते हैं डबल ताजधारी बनते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा।